हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आई एम वेरी मच हैप्पी। बस आज बहुत अच्छा सा लग रहा है। आज जो मैं अपना टॉपिक लेके आई हूँ, महाकुंभ 2025। इट इज़ वेरी स्पेशल बिकॉज ऑफ टू रीजन्स। इट इज़ हैपनिंग आफ्टर 144 ईयर्स इन द प्रयागराज। इस टाइम प्रयागराज में हो रहा है, इलाहाबाद में जिसका पहले नाम था, हम लोग उसे प्रयागराज अब कहते हैं। 144 सालों के बाद ये महाकुंभ हो रहा है और इसमें कई तरह की बातें हैं, मिला जुला सा रिस्पॉन्स है। एक एक करके आपको बताऊंगी कि इसमें क्या है कि त्रिवेणी है, इलाहाबाद में त्रिवेणी है। माँ सरस्वती, माँ गंगा और माँ यमुना का घाट है, वहाँ पर ये हो रहा है। हम इसको तीन तरह से हम करेंगे। विवेक, वैराग्य और विचारणा। विवेक कहेंगे कि विवेक का किसका विवेक है? विवेक है इसमें माँ सरस्वती का, कि क्या चीज़ हमें लाइफ में करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, विद्या का किस तरह से हमें उपयोग करना चाहिए लाइफ में। और वैराग्य आएगा माँ गंगा से, जो कि शिव जी के जटाओं में से निकली है। और वैराग्य जो जीवन को बताती है कि जीवन में किस तरह से हमें जाके फिर बाद में परमात्मा से ही मिलना है। इस जीवन में रहते हुए भी हम किस तरह से वैराग्य वाला जीवन, किसी भी चीज़ में लोभ मोह माया इनसे दूर रहकर हम अपने जीवन को किस तरह से विचार सकते हैं, वो माँ गंगा हमें सिखाती है। फिर माँ यमुना है, जिनकी वजह से हमारे अंदर एक विचारना आता है, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग इन आवर लाइफ। हमें हमेशा राइट और रॉन्ग को देखते हुए चलना चाहिए। माँ यमुना को यम की बहन भी बोला जाता है। और यम का अगर हम ध्यान रखते हैं लाइफ में, हम अगर ये ध्यान रखते हैं कि एक दिन हमें इस जीवन को छोड़ना है, इस सांसारिक मोह माया से दूर जाना है, तो हमें ये भी ध्यान रखना है। ये माँ यमुना सिखाती है। फिर माँ सरस्वती हमें ज्ञान सिखाती है कि किस तरह से विवेक से हमें अपने जीवन को जीना चाहिए। तीनों का संगम है, तीनों महादेवियों का घाट है। और इसमें एक चीज़ मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बोलूँगी कि ये महाकुंभ, कुंभ मीन्स व्हाट? कुंभ मीन्स कलश, कलश मीन्स वुम्ब टाइप घड़ा। तो उसमें क्या है कि इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि हमारे जो इंडियन रिचुअल्स हैं वो सब एक घड़े से शुरू होते हैं। आप जब हम लोगों का लास्ट का भी होता है तो भी घड़े को लेके साथ में जाया जाता है, लास्ट रिचुअल आर्ट्स है। और इस तरह से बोला जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें से एक कलश निकला था, जैसे अमृत कलश बोलेंगे, जिसमें अमृत था। तो वो जब वो देवताओं और राक्षसों के बीच में जा रही थी देवी माँ, तो उन्होंने क्या करा, कुछ बूंदें उन्होंने छीना झपटी करी थी, आपस में युद्ध हुआ था, तो कुछ बूंदे अमृत की 4 जगह गिर गई थी, जिसमें नासिक है, हरिद्वार है, और ये हमारा इलाहाबाद प्रयागराज है, और उज्जैन है, जिसमें कि हर 12 साल बाद ये कुंभ होता है और हर 6 माह बाद अर्ध कुंभ होता है। और हर 144 के बाद ये पूर्ण कुंभ है, जो कि इस वक्त है, जो कि 13 जनवरी से फरवरी के माह के अंत तक जाएगा। बहुत ही भाग्यशाली हैं लोग जो लोग वहाँ जाएंगे। फर्स्ट टाइम इसमें ड्रोन्स, अंडर वाटर ड्रोन्स यूज़ हो रहे हैं। 7,000 मिलियन पीपल्स वर कमिंग इन दिस, नहीं मतलब इसमें आएंगे, हाँ, मे बी कम। और उसके बाद क्या है कि इसमें इतना ज़्यादा, जब मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि वाइफ ऑफ स्टीव जॉब्स, जिनका नाम कमला रखा गया, जिन्हें गोत्र भी दिया गया है, वो इसमें है। और इसमें अभी कुछ 2-4 दिन से एक एरोस्पेस इंजीनियर का भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। कुछ हमने बहुत सुंदर सुंदर साध्वियाँ देखी हैं, जो कुछ जितना भी रील्स में चल रहा है उसे देखकर, इसकी तैयारियों को देखकर उन लोगों के लिए बड़ी शुभकामनाएं और शाबाशी है जो लोग इसका संचालन कर रहे हैं। और कुछ चीज़ें आप पढ़ूंगी कि जिस तरह से मैंने बताया कि कलश का क्या मतलब है, गर्भ ऑफ द गॉडेस विच स्टैंड्स फॉर द फर्टिलिटी, जो फर्टिलिटी है। और इसमें एक बात है कि इसमें जो हम लोगों की जो फिजिकल रियलिटी है, वो जब एक कॉस्मिक एनर्जी से मिल जाती है, उसका मतलब भी हम लगा सकते हैं कि जहाँ पे कुंभ में, जहाँ पर कि जीवन का एक शुरुआत होती है, उस तरह से ये पूरे एक गैदरिंग है, पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट गैदरिंग इन द वर्ल्ड, जो तभी तो दुनिया के लोग इसे देखने आ रहे हैं। और इसमें जो ड्रोन के द्वारा दिखाया जा रहा है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है जो दिख रहा है। घाट पर पहले दिन बता रहे हैं कि 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने शाही स्नान किया था, अमृत स्नान किया था। और उसके बाद इसके अखाड़ों में साधु, नागा और आम लोग और वीआईपी लोग, सब लोग इसमें स्नान करेंगे।
सबको एक शुभ इच्छाओं के साथ इसको देखते हुए बड़ा एक चकाचौंध सा है और बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे देश में इस तरह का एक ये कुंभ का आयोजन हुआ और महाकुंभ है। 144 साल के बाद ये योग बना है और जो जो लोग भी इस दर्शन को कर पा रहे हैं वो सब मैं कहूँगी महासौभाग्य के पात्र हैं। और जिस तरह से मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, विवेक, विचारना और वैराग्य, उस तरह से 3 देवियाँ हमें ये बताती हैं कि हमें जीवन में किस तरह से चलना चाहिए। और कुंभ मीन्स कलश, फर्टिलिटी है, जो कि देवी की फर्टिलिटी है, जो कि हमें वहाँ पर जाकर एक एनर्जी जो कि हमारी कॉस्मिक एनर्जी के साथ मिल जाती है, स्पिरिचुअलिटी के साथ मिल जाती है, उस ईश्वर में जाकर हम लोग एक हो जाते हैं। वो चीज़ वहाँ जाकर साक्षात देखने को मिल रही है। और आज इसी खुशी के साथ, इसी के बाद आज बहुत मन प्रसन्न है इस गाथा को आप लोगों के साथ शेयर करते हुए। कोई बात है, कुछ है, आप लोग बात कर सकते हैं। अगली किसी वीडियो में फिर ऐसे ही आते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।